यीशु के नाम से आपको शांति मिले। पिछली वीडियो में हमने बहुत उत्तम एक प्रकाशन को सुना और इस पूरी श्रृंखला के अंदर, इस सीरीज में जो कि हम योना नबी की पुस्तक के ऊपर देख रहे हैं, हम आशीषित हो रहे हैं। हम लोग देख रहे थे कि प्रभु नहीं तो संभव नहीं, बिना परमेश्वर की उपस्थिति के, बिना परमेश्वर की सहायता के कोई काम संभव नहीं हो सकता है। यीशु ने यूहन्ना 15:5 में बोल दिया है, तो मुझसे अलग होकर कोई कार्य नहीं कर सकते, कोई भी काम नहीं कर सकते। आज उसी वचन को आगे हम देखेंगे। पिछली 2 बातें हमने सीखी है। मनमानी नहीं कर सकते, मनमानी करना भारी पड़ेगा। तुम मुझसे अलग होकर अपनी मनमानी नहीं कर सकते, तुम मुझसे अलग होकर अपना रास्ता स्वयं नहीं चुन सकते। आज तीसरी और महत्वपूर्ण बात हम लोग देखेंगे इस वचन के अंदर। योना नबी की पुस्तक में पाया जाता है कि योना जी पहले ही अध्याय में परमेश्वर की बातों को अनसुना करके वो परमेश्वर की उपस्थिति से भागने लगे और उन्होंने एक जहाज का, पानी के जहाज का चुनाव किया जो कि नीनवे नहीं, तरशीश को जाता था। और हमने पिछली ही वीडियो में देखा था, यरूशलेम से जो तरशीश था तकरीबन 4000 किलोमीटर की दूरी को रखता था। परमेश्वर ने नीनवे को जाने को बोला था और वो विपरीत दिशा को भाग रहे थे। जब वो उस जहाज में चढ़े तो बाइबल जवाब देती है, उन्होंने किराए को या पैसे को दिया, टिकट को लिया और वो उसमें बैठ गए। और ये वचन 3 में लिखा हुआ है, परंतु योना परमेश्वर के सन्मुख से तरशीश को भाग जाने के लिए उठा और यापो नगर को जाकर तरशीश जाने वाले जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उनके साथ होकर यहोवा के सन्मुख से तरशीश को चला जाए। परमेश्वर की उपस्थिति से तरशीश को चला जाए, भाड़ा किराया देकर। आज कुछ मुख्य बातों को हम लोग देखेंगे। जब हम परमेश्वर का कहना नहीं मानते, परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं करते, उसकी इच्छा के विपरीत जाने लगते हैं, तो मेरे और आपके जीवन के अंदर कई इनसिक्योरिटी आ जाती है। कई प्रकार की असुरक्षितता पाई जाती है। हम असुरक्षित हो जाते हैं। अर्थात जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चलते तो सुरक्षा का बाड़ा हमारे जीवन से जाने लगता है। हम सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। आखिर योना उस जहाज पे चढ़ तो गए, किराया टिकट भी ले लिया, फिर वो सुरक्षित क्यों नहीं थे? और अगर सुरक्षित नहीं थे तो किन किन बातों में वो सुरक्षित नहीं थे? असुरक्षितता का एहसास उनके जीवन में पाया जा रहा था। मैं प्रभु के वचन को जब भी पढ़ता हूं तब मुझे मिलता है कि योना जो नबी थे, वो जब जहाज के अंदर चढ़े तो उनकी यात्रा के अंदर इनसिक्योरिटी पाई जाती थी। क्योंकि जब वो यात्रा में शामिल हो गए, जहाज पे चढ़ गए, पानी के जहाज में, उसी समय समुद्र के अंदर बहुत ज्यादा आंधी तूफान आ गया। और जो जहाज को चलाने वाले मल्लाह थे जो जहाज को चलाया करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जहाज को ले जाया करते थे व्यापार के माध्यम से, वो उससे पूछने लगे और वो जाके उस जहाज के अंदर सोने भी लगे थे। और ये सारी बातें वो मल्लाह लोग मजबूर हो गए उनसे पूछने के लिए कि तू इतनी गहरी नींद में सोता है, उठ। इस प्रकार की भाषाओं का उपयोग करने लगे, चिट्ठियों को डालने लगे। इन सब पर हम थोड़ा विचार विमर्श करेंगे। लेकिन पहली बात, जब वो यात्रा में जा रहे थे तो वो असुरक्षित थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की उपस्थिति को छोड़ दिया था, परमेश्वर के संदेश को छोड़ दिया था, परमेश्वर के कहने को टाल दिया था और उनकी जो यात्रा थी वो असुरक्षितता से भर गई थी। एक बार मेरे पिताजी ने मुझे घर के अंदर डांट दिया और उनका जो डांटना था मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं बहुत ज्यादा क्रोधित हो गया और क्रोध में आके मैंने एक कदम उठाया और मैं अपने घर से बिना पापा को, मम्मी को बताए घर से चला गया। और जब मैं घर से चला गया तो मैं रेलवे स्टेशन गया। मेरे पास पैसे नहीं थे, मगर मुझे मालूम था एक ट्रेन गाजियाबाद से
कानपुर की ओर जाती है और कानपुर में हमारे कुछ रिश्तेदार रहते हैं। मैं बिना बताए पापा या मम्मी की आज्ञा का उल्लंघन किए कोई भी माता पिता कभी भी अपने बच्चों को घर से भागने की इजाजत नहीं देते और घर से भागने की शिक्षा को कभी नहीं देते। वो कभी नहीं चाहते उनके बच्चे आज्ञा का उल्लंघन करें और इस तरह से कदम को उठाएं और भाग जाएं। मैंने ये काम किया जब मैं छोटा था, और मैं जब ट्रेन के अंदर बैठा, ट्रेन आ गई, प्लेटफॉर्म पे रुक गई, और मैं जैसे ही प्लेटफॉर्म पे जा रहा था तो मैं टीटी को देख रहा था, पुलिस वालों को देख रहा था, और मुझे इतना ज्यादा इनसिक्योर फील हो रहा था, असुरक्षित। मैं हर जगह असुरक्षित, डरा डरा घूम रहा हूं, कहीं मुझे पुलिस ना पकड़ ले, कहीं मुझे टीटी ना पकड़ ले। ट्रेन आई, बहरहाल मैं जनरल बोगी के अंदर घुस गया, पैसे नहीं थे, मैं चढ़ गया अंदर, जैसे तैसे धक्का मुक्की में बैठ गया जाके सीट के ऊपर, और मुझे हर पल ये डर सता रहा था, अब टीटी आएगा और मुझे पकड़ लेगा, अब टीटी, कहीं टीटी ना आ जाए, कहीं पुलिस वाले ना आ जाए। मैं छिपता छिपाता डर। योना ने परमेश्वर की आज्ञा की खिलाफत की थी, विरोध में गए थे, छिप रहे थे, और उस यात्रा के अंदर जब वो जा रहे थे तो समुद्री तूफान आया और वो यात्रा के अंदर असुरक्षित हो गए। जब मैं और आप परमेश्वर की आज्ञा के खिलाफ में जाते हैं तो एक असुरक्षितता का डर मेरे और आपके जीवन में आ जाता है। हम सेफ महसूस नहीं करते। क्यों? मैंने जब अपने माता पिता की आज्ञा की खिलाफत की थी, मैं सेफ महसूस नहीं कर रहा था, असुरक्षित पर। पूरी यात्रा में परेशान रहा था, पूरी यात्रा में ट्रबल, पूरी यात्रा में खलबली मची हुई थी, अंदर से आंधी तूफान सा उठा हुआ था, कहीं कोई मुझे देख ना ले, कोई मेरे पिता माता के जानने वाले मुझे देख ना ले, कहीं कोई मुझे पकड़ ना ले, और बहुत ज्यादा अनसेफ महसूस कर रहा था, असुरक्षित। जब मैं और आप परमेश्वर के वचन के विरोध में काम करते हैं, हमेशा असुरक्षितपन हमारे जीवन में आएगा, डर आ जाएगा। और बाइबल कहती है, मैंने तुम्हें डर और भय का आत्मा नहीं दिया है, वरन सामर्थ, प्रेम और संयम का आत्मा दिया है। 2 तिमोथी 1:7 में वचन लिखा हुआ। लेकिन जब मैं और आप परमेश्वर के वचन की खिलाफत में जाते हैं, असुरक्षित हो जाते हैं। योना जी असुरक्षित थे अपनी यात्रा में, ट्रैवल में। जीवन की कई यात्रा ऐसी होंगी जिसके अंदर मैं और आप असुरक्षित हैं। थोड़ा सा रुकने की जरूरत है और सोचने की जरूरत है, कहीं हमने परमेश्वर की आज्ञा को तो नहीं टाल दिया, कहीं हम परमेश्वर को पीठ दिखाकर तो नहीं भाग रहे, कहीं हम परमेश्वर की उपस्थिति से तो नहीं भाग रहे। आज कई बच्चे हैं जो डर और असुरक्षितपन को अपने जीवन में महसूस कर रहे हैं, और ठीक योना जी के समान उस परमेश्वर की उपस्थिति में जो उसकी आज्ञा है से उसके विपरीत होकर भाग रहे हैं। आज्ञा से भाग जाना। मैं गुस्सा होके, क्रोध में आके भाग गया घर से। आज जितने बच्चे, नौजवान मुझे सुन रहे हैं, प्लीज मेरी विनती है, कभी भी अपनी माता पिता की आज्ञा के खिलाफ में ना जाएं। बाइबल में लिखा है इफिसियों में, हे बालको अपने माता पिता की आज्ञा को मानो। जो लोग अपने माता पिता की आज्ञा को नहीं मानते हैं वो परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ रहे हैं। जो लोग अपने माता पिता को कोसते हैं, बाइबल में लिखा है उनका दिया बुझ जाता है, उनको परमेश्वर का प्रकाशन, परमेश्वर की आशीष नहीं मिलती है। परमेश्वर के बच्चों, परमेश्वर के लोगों की आज्ञा को मानो, अपनी माता पिता की आज्ञा को मानो, परमेश्वर की आज्ञा को मानो, इसका विरोध मत करो, नहीं तो आपके जीवन में असुरक्षितता, इनसिक्योरिटी आ जाएगी। दूसरी बात, योना जी जब जहाज में चढ़े तो उन्हें 2 चीजों का ज्यादा भरोसा था, उस नाव का, जहाज का, और उसमें जो लोग थे उनके ऊपर उनका भरोसा आ गया। बाइबल कहती है, हाय उस मनुष्य के ऊपर जो मनुष्य पर भरोसा करता है। मैंने काफी समय से पहले एक लड़की की कहानी सुनी थी जिसको एक लड़के से प्यार हो गया था। दिल्ली की वो लड़की पाई जाती थी, मीडिया में उसकी चर्चाएं आई थी, और उसके माता पिता नहीं चाहते थे कि उस लड़के से वो विवाह करे। ये लड़के का रिश्ता लेके वो अपने माता पिता को मनाती है, और बहरहाल इस लड़की के इतना रिक्वेस्ट करने पर माता पिता उस लड़के के साथ शादी कर देते हैं। ये लड़का बाहर विदेश में नौकरी करता था, इस लड़की को बाहर ले गया, और कुछ समय के बाद माता पिता के पास कभी कभी फोन आता था, लगातार फोन आते थे, लेकिन अब कभी कभी आने लगा, और कुछ समय के बाद फोन भी आना बंद हो गया। कई समय के बाद जब माता पिता परेशान हो गए तब वो किसी दूसरे के नंबर से फोन करती है और रोने लगती है। वो 3 दिन से भूखी थी, उसे घर के अंदर बंद करा गया था,
और उसने बताया अपने मम्मी पापा को कि ये मुझे बहुत मारा है, बहुत ज़्यादा, मेरे शरीर को भी तोड़ दिया है, अलग अलग जगह से काटा हुआ है मुझे, और 3 दिन से मैं घर में बंद हूँ। उसने वहाँ की पुलिस को भी इन्फॉर्म किया और उसके बाद में पुलिस ने रेस्क्यू किया और उसे वापस इंडिया भेजा गया। ठीक इसी प्रकार से जब मैं और आप, उस लड़की ने अपनी माता पिता की आज्ञा के विरोध में काम किया, जब मैं और आप परमेश्वर की आज्ञा के विरोध में काम करते हैं, योना अपनी यात्रा में असुरक्षित हो गए थे। दूसरी बात जो मैं उनकी लाइफ के अंदर देखता हूं, उस लड़की ने उस लड़के के ऊपर और उस ग्रुप के ऊपर जिससे वो जुड़ने जा रही थी भरोसा किया, और जब उसने उस फेलोशिप, उस संगति के उस लोगों के ऊपर भरोसा किया, तो उसका अंजाम जो निकला वो यही निकला, उसे बहुत सताया गया, मारा गया, और यहाँ तक कि उसे भूखा रखा गया, बहुत यातनाएं दी। इसी तरह से योना का भरोसा उस जहाज और लोगों पे था, बट इन स्पाइट ऑफ ऑल ही वॉज इनसिक्योर इनटू द फेलोशिप ऑफ पीपल। वो लोगों की संगति के अंदर पाया जाता था, जिस संगति के ऊपर उसने भरोसा किया था, और उसी संगति, उसी फेलोशिप के अंदर रहते हुए वो इनसिक्योर, असुरक्षित पाया गया। मेरे प्रियो, मैं योना जी के जीवन से बहुत ज्यादा चीजों को सीखता हूं। अपने जीवन की यात्राओं में जब हम परमेश्वर को धोखा दे के निकलते हैं, असुरक्षित पाए जाएंगे। हम परमेश्वर की वाणी का विरोध करके निकलेंगे, आज्ञा को तोड़ेंगे, असुरक्षित पाए जाएंगे। हम कई लोगों के ऊपर भरोसा करने के कारण निकल जाते हैं, परमेश्वर को दूर कर देते हैं, हम असुरक्षित पाए जाएंगे। उड़ाऊ पुत्र की कहानी आपको याद हो, जो कि बाइबल में नए नियम में पाई जाती है। लूका समाचार 15 अध्याय में वो कहानी लिखी है। वो पिता को छोड़ के एक और संगति में चला गया, वहां वो संगति में असुरक्षित था, उसे लौटना पड़ा अपने माँ बाप के पास। ऐसे ही योना को परमेश्वर के पास वापस लौटना पड़ा। हम प्रभु की आज्ञा को तोड़ के असुरक्षित पाए जाएंगे अपनी यात्रा में, और जिन संगतियों और जिन चीजों के ऊपर हमने भरोसा रखा है। तीसरी और महत्वपूर्ण बात, योना उस जहाज के अंदर सो रहे थे। कब सो रहे थे? जब आंधी तूफान आया। और बाइबल जो आप देती है, वो गहरी नींद में सो रहे थे। उस जहाज के मल्लाहों ने, जो नाव को चलाते थे, नाविक मल्लाह लोग ने जाकर उस व्यक्ति को, योना को देखा, और जो गहरी नींद में सो रहा था उसे गहरी नींद से उठा दिया। नींद इस बात का प्रतीक है कि आपकी बॉडी को आराम चाहिए। आप सोना चाहते हैं, सुरक्षा चाहते हैं, आराम चाहिए, लेकिन वो सोते हुए भी आराम नहीं कर पा रहा। He was insecure in his sleeping। वो अपनी नींद में असुरक्षित पाया जा रहा था। वो अपनी नींद में असुरक्षित पाया जा रहा था। वो सोना तो चाहता था, लेकिन परिस्थितियां उसे सोने नहीं दे रही थी। वो सोना तो चाहता था, आराम तो करना चाहता था, लेकिन लोग उसे आराम नहीं करने दे रहे थे। एक व्यक्ति को मैं कई साल पहले मिला और उसकी कहानी को मैंने सुना। वो आया था हमारे पास इसलिए कि उसके लिए प्रार्थना की जाए, लेकिन जब हमने उससे पूछा किस विषय के लिए प्रार्थना की जाए, तो वो बोल रहा है, मुझे बहुत सारी दुष्ट आत्माएं, कई लोग आते हैं, और रात को जब मैं सोना भी चाहता हूं, दिन में भी मुझे सोने नहीं देते। हम सोचने लगे पता नहीं क्या हो गया। बोलता है, मैं नशा करता हूँ, मैं बहुत दारू में पीता हूँ, उसके बाद भी मुझे नींद नहीं आती, और अगर आती भी है तो कुछ चीजें आके मुझे, कुछ अंधकार की ताकतें आके मुझे उठा देती हैं, नींद से जगा देती हैं। कभी किसी भेष में आती है औरत के, कभी कोई काले चेहरे की तरह, कभी कोई आता है और मुझे उठा देता है। हमने प्रार्थना करी और परमेश्वर ने एक बात को प्रकट किया, इसके हाथ खून से रंगे हुए हैं। मैंने उससे पूछा, ऐसा तुमने क्या किया है? बाइबल, परमेश्वर का वचन बता रहा है, प्रभु मुझे बता रहा है, तुम्हारे हाथ खून से रंगे हुए हैं। उसने बोला, आप ठीक कह रहे हैं, मैं टोना टुटका किया करता था, तांत्रिक का काम किया करता था, और पैसे लेके लोगों के जीवन को खराब किया करता था। और मैंने पैसे लेके छोटे बच्चों को बलिदान, 3-3, 4-4 साल के या फिर नवजात शिशुओं को बलि किया है, बलिदान किया है, ताकि दूसरे लोगों का जीवन खराब हो जाए। अब जिन दुष्ट आत्माओं के लिए मैंने ये बलिदान किया था, अब वही दुष्ट आत्मा आके मुझे परेशान करती है। मैं रात को सो नहीं पाता, दिन में सो नहीं पाता। मैं आराम तो करना चाहता हूँ, नींद तो लेना चाहता हूँ, लेकिन मैं सो नहीं सकता, आराम नहीं कर पाता। कृपया करके मुझे इस चीज से छुड़ा दो। योना परमेश्वर की आज्ञा के विरोध में जाके इस काम को कर रहा था। वो सोना तो चाहता था, बट ही वॉज इनसिक्योर इन हिज स्लीपिंग। वो अपनी नींद में असुरक्षित था। किन किन चीजों में वो असुरक्षित था जब परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ रहा था? वो अपनी यात्रा में, सफर में असुरक्षित था।
वो उस संगति में जिन लोगों के मध्य में जाके सुरक्षा को लेना चाह रहा था, वहां भी वो असुरक्षित था, महफूज नहीं था। वो जहाज पे चढ़ के सोचा अब तो मैं बच गया, अब तो कोई मेरा पीछा नहीं करेगा, 4000 किलोमीटर दूर भाग जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा, दूर चला जाऊंगा परमेश्वर की इच्छा से, उसकी वाणी से, उसकी संगति से। लेकिन बाइबल जवाब देती है वो आराम करना चाहता था, उस आराम में भी, वो उस नींद में भी वो सुरक्षित नहीं था, आराम महफूज नहीं था, आराम नहीं पा रहा था। मैंने जो कहानी अभी आपको बताई ये सच्ची घटना है। वो व्यक्ति रात दिन नींद मांग रहा था, बॉडी में आराम मांग रहा था, उसका दिमाग थक चुका था, लेकिन वो सो नहीं पा रहा था, उसे आराम नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा को उसने तोड़ दिया था। उसने मनुष्यों को, छोटे बच्चों की बलि चढ़ा दी थी। और बाइबल में लिखा है तुम हत्या ना कर। एक और कार्य जो मैं देखता हूं जिसमें योना जी असुरक्षित थे। जिस जहाज के ऊपर चढ़े थे वो पैसा दे के चढ़े थे, उनके पास पैसा था। उन्होंने अपने मन में सोचा था कि मैं परमेश्वर के हुक्म और आज्ञा को तोड़कर चला जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास पैसा है और पैसा मुझे सुरक्षा देगा। उस पैसे की सहायता से वो उस जहाज पे चढ़े और सोच रहे थे कि शायद अगर ये ज्यादा परेशान करेंगे और पैसा दे दूंगा। पैसा उनका एक भरोसे का कारण बन रहा था, लेकिन पैसा देने के बावजूद भी जहाज के अंदर बहुत ज्यादा तूफान और आंधी के कारण जहाज टूटने लगा। उन लोगों ने उसे सोने नहीं दिया, उठा दिया और पूछने लगे तूने ऐसा क्या किया है, कौन है तू? वो बोलता है मैं इब्री हूं। सबसे बड़े दुख की बात यह थी, अन्य जाति लोग परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता को, परमेश्वर के अभिषिक्त को ये बोल रहे हैं कि तू प्रार्थना कर। आपके और मेरे लिए शर्म की बात, परमेश्वर के बच्चों के लिए शर्म की बात तब हो जाती है जब वो भूल बैठते हैं कि उनकी बुलाहट प्रार्थना करने की थी, संदेश वचन बांटने की थी, और कोई अन्य जाति उन्हें याद दिला रहा है प्रार्थना कर अपने ईश्वर से कि हम बच जाएं। उसके बाद वो चिट्ठियां डालते हैं और चिट्ठी में योना का नाम आ जाता है और वो पूछते हैं ऐसा तूने क्या किया है? तब वो बताता है कि मैं परमेश्वर की आज्ञा को तोड़कर उसकी उपस्थिति से भाग रहा हूं और ये पाप मैंने किया है। वो पूछते हैं ऐसा हम क्या करें ताकि हम बच जाएं? वो कहता है कि तुम मुझे उठा के इस समुद्र के अंदर डाल दो तो समुद्र शांत हो जाएगा, परमेश्वर का क्रोध शांत हो जाएगा। योना का पैसा उसे सुरक्षा नहीं प्रदान कर सका उस यात्रा के अंदर। ध्यान रखें, he was insecure with the money. He was insecure with the money he had. वो असुरक्षित था जो पैसे उसके पास पाए जा रहे थे। पैसा भी उसे शांति और सुरक्षा प्रदान नहीं कर सका। आप में से कितने लोग हैं जो आज पैसे के ऊपर बड़ा बल और घमंड भरोसा करते हैं? हाय उस मनुष्य पर जो अपने धन पर घमंड करता है। बाइबल जवाब देती है धनवान अपनी धनता पर घमंड ना करे, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, वीर अपनी वीरता पर घमंड ना करे। जिस किसी को घमंड करना है वो इस बात पर घमंड करे कि वो मुझे जानता है और मुझे समझता है। योना ने परमेश्वर को जानना छोड़ दिया और समझना छोड़ दिया। उसका पैसा भी उसे सुरक्षा नहीं प्रदान कर पा रहा है। आज मैं प्रभु का बेटा होने के नाते आपको ये 4 बातों से ये संदेश देना चाहता हूं कि हम लौट आएं। जिन यात्राओं में हम निकल रहे हैं उन यात्राओं में सुरक्षा नहीं होगी अगर हम परमेश्वर के कहे अनुसार नहीं जा रहे। जिन संगतियों के ऊपर हम लोग भरोसा कर रहे हैं, जिन लोगों के ऊपर, वो लोग हमें ठुकरा देंगे, फेंक देंगे, मारेंगे, पीटेंगे, पलट जाएंगे, रियल चेहरा दिखा देंगे। केवल एक ही है जो भरोसे के योग्य है, वो है स्वयं परमेश्वर। दाऊद कहता है मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा, मैं तुझ पर अपना भरोसा रखूंगा क्योंकि तू मेरा दृढ़ गढ़ है। आप पैसा देकर टिकट खरीद रहे हैं, पैसे को अपना केंद्र बिंदु मानकर उस नाव के ऊपर चढ़ रहे हैं, सोना चाह रहे हैं। नींद सुरक्षा नहीं दे पाएगी। अब तो सब कुछ सही हो गया, नींद में भी आराम नहीं मिलेगा, पैसा सुरक्षा नहीं देगा। हम लौट आए प्रियो। योना जी के जीवन से बहुत गंभीर बातें हमें सीखने को मिलती है। असुरक्षित हो जाना। बाइबल में लिखा है तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? तुम मुझसे अलग होकर अपनी यात्राओं में सुरक्षित नहीं हो सकते। तुम मुझसे अलग होकर अपनी संगतियों में सुरक्षित नहीं हो सकते। तुम मुझसे अलग होकर नींद में सुरक्षा, आराम प्रदान नहीं कर सकते। तुम मुझसे अलग होकर अपने पैसे के अंदर सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकते। परमेश्वर नहीं, प्रभु नहीं तो सुरक्षा नहीं, प्रभु नहीं तो
कुछ भी संभव नहीं, यात्राएं संभव नहीं, संगति संभव नहीं, नींद संभव नहीं, पैसे के द्वारा सुरक्षा संभव नहीं, प्रभु नहीं तो कुछ भी संभव नहीं। आइए हम प्रभु की ओर लौट आए। अपनी हर एक जिन चीजों के ऊपर हम घमंड कर रहे हैं, सुरक्षा के ऊपर घमंड कर रहे हैं, पैसा, घर, मकान, कई चीजें, हर एक चीज असुरक्षित हो जाएगी अगर प्रभु नहीं है। प्रभु नहीं तो कुछ भी संभव नहीं। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा मार्गदर्शन प्रदान करे और प्रभु की शांति आपके अंदर विराजमान हो और मैं और आप प्रभु को देख के जीने वाले बन जाए। यीशु की शांति आप में पाई जाए। धन्यवाद। जय मसीह।